हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में आप लोगों ने देखा था कि लिंग की सामना किंग इफे से हो गया था और वो उससे फाइट भी करने लगा था। तो लिंग अपनी ग्लेसपील फ्लेम से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन किंग इफे उस अटैक से बड़े ही आसानी से बचते उसके ऊपर शूटिंग स्टार अटैक से हमला कर दिया था। आप इसके आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग शिशी और फायर स्पिरिट बर्ड को देखते हैं, जो कि उड़ते हुए टेरी रिवर के आसपास लिंग को ढूंढ रहा था और वो लिंग को चिल्लाते हुए बुलाने भी लगा था। और फिर हम वो लिंग यू को भी देखते, जो कि उनकी तरफ ही आ रही थी और वो शिशी और फायर स्पिरिट बर्ड को देखते हो उन्हें बुलाती है। तो फायर स्पिरिट बर्ड और शिशी भी इस आवाज को सुन ली थी और वो दोनों हुआ लिंग के पास नीचे आ गई थी। तो हुआ लिंग तुरंत ही फायर स्पिरिट बर्ड के ऊपर चढ़ती हुई कहती है, लिंग को हमारी मदद की जरूरत है, लिंग के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, तो हमें उसकी मदद के लिए जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा। और फिर हम लोग लिंग और किंग इफे को देखते हैं, जहाँ पे किंग इफे लिंग के ऊपर शूटिंग स्टार से अटैक करे जा रहा था। और फिर हम लोग वहीं पे चेन्नई को भी देखते हैं, जो कि यही से होते हुए गुजर रहा था। वो सामने की ओर जाते हुए कहता है, उस टाइम लिंग का पीछा वो एंशियन गनम की यंग मास्टर कर रहा था, लेकिन अब तक वो एंशियन गनम की यंग मास्टर लिंग को मार चुका होगा। इससे मुझे क्या मतलब, मैं तो बस यहाँ पे ट्रेजर्स की तलाश के लिए आया हूँ। और फिर वो सामने की ओर देखते एकदम से रुक गया था, क्योंकि उसके सामने लिंग और किंग इफे की फाइट था। तो इस फाइट को देखते हुए कहता है, किंग इफे अपने ओपोनेंट के ऊपर शूटिंग स्टार का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ओपोनेंट भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और वो सोचता है मुझे इसके आगे जाना चाहिए, शायद से इससे मुझे कुछ मिल भी सकती है। और वो उस फाइट की ओर जाने लगा था। और फिर हम लोग फिर से उन दोनों की फाइट को देखते हैं, जहाँ पे लिंग किंग इफे की शूटिंग स्टार से जैसे तैसे बच रहा था। तो ये देखती किंग इफे कहता है, तुम मुझे वो स्टीयर लिक्विड दे दो, मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा, वरना मैं आज तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में काट दूंगा। तो लिंग कहता है, ऐसा ही बात है तो चलो आओ और मुझसे लड़ो। और वो अपनी स्पिरिचुअल पाइथन को बाहर निकालता है और उसकी मदद से किंग इफे की ओर आगे बढ़ता है। तो ये देखते ही किंग इफे कहता है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम इससे मेरी सामना कर सकते हो, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। तो ये देखते लिंग तुरंत ही जाम मारते हुए एक एनर्जी बॉल के अंदर कवर हो गया था। और फिर किंग इफे अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए भाले की मदद से लिंग की उस एनर्जी बॉल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन किंग इफे की यही सबसे बड़ी गलती था। उस एनर्जी बॉल को टच करने की वजह से वो किसी और ही वर्ल्ड में आ गया था, जहाँ पे हम लोग लिंग को भी देखते, शायद से ये लिंग की लेजेंडरी फिनोमिनम की जो मॉर्निंग स्टार टेक्निक है उसकी वजह से मिला है, यानी कि इस वर्ल्ड में लिंग का ही कंट्रोल है। और फिर लिंग तुरंत ही किंग इफे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किंग इफे अपनी स्पीयर की मदद से उसे किसी तरह रोक के रखा था। इस अटैक को रोकते हुए किंग इफे भी काफी ज्यादा दूर हो गया था। तो ये देखते लिंग फिर से उसके ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक करता है। किंग इफे ने अपनी किसी पावर से उस अटैक को बड़े ही आसानी से रोक लिया था। तो ये देखते लिंग कहता है, यकीनन ये क्वी बिल्डिंग स्टेज की लेवल 3 की पीक पर है, इसके साथ में स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ ज्यादा टाइम तो फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगा। और फिर हम लोग किंग इफे को देखते हैं, जो कि एक पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगा था। वो अटैक जैसे चार्ज होता है उसके अंदर से एक बड़ी भाला निकालती है और उससे सीधा ही लिंग के ऊपर कर देता है। तो ये देखते लिंग भी अपनी अटैक उसके ऊपर कर देता है, जहाँ पे दोनों की अटैक एक दूसरे में टकरा कर डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये देखते किंग इफे अपनी कोर की यानी कि अपनी बॉडी की कोर की सारी पावर को लगा देता है, उससे एक पावरफुल अटैक बनाते हुए लिंग के ऊपर कर देता है। तो ये देखते लिंग कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम ही अपनी बॉडी की कोर को इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे पास भी एक प्रिमोटिव सेक्रेट बॉडी है जिसकी कोर को मैं अब इस्तेमाल करने वाला हूँ। और वो भी अपनी बॉडी की कोर को इस्तेमाल करने लगा था, जहाँ पे दोनों अटैक एक दूसरे में टकराने की वजह से दोनों को भारी चोट आता है और वो उस वर्ल्ड से बाहर आ गया था, जहाँ पे हम लोग देखते दोनों ही नीचे गिरने लगा था, लेकिन शिशिया का लिंग को पकड़ लेता है। और फिर हम लोग किंग इफे को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा घायल था। वही पे चेन्नई भी आ गया था और वो किंग इफे को संभालते हुए कहता है, सीनियर आप ये हीलिंग पिल ले लीजिए। तो किंग इफे कहता है, मुझे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी कोर पूरी तरीके से बर्न हो चुकी है, तो तुम मुझे बस एकेडमी वापस ले चलो। तो ये सुनते ही चेन्नई पीछे से एक इविल स्माइल देते हैं और वो किंग इफे को पीछे से किल कर दिया था। और फिर वो कहता है, तुम किंग जो की सबसे टैलेंटेड पर्सन होने की बावजूद भी तुम उस कचरे से हार गए, तुम जैसे हारे हुए इंसान इसी की लायक हो। और फिर वो उसकी बॉडी से उसकी सारी ट्रेजर्स को लेते हुए कहता है, चलो कोई ना, तुम्हारे पास बहुत सारा ट्रेजर्स है जो मुझे फायदा हो सकता है, और हाँ मैं तुम्हें यानी कि तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा कि तुम्हें डाओलिंग ने मार दिया, जिससे वो लोग तुम्हारी मौत का बदला ले सके। और वो वहाँ से जाने लगा था। और फिर हम लिंग की टीम को देखते हैं, जहाँ पे लिंग बेहोश था। तो फायर स्पिरिट बर्ड कहता है, इसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कोर की बर्न होने के बावजूद ये जिंदा है। और फिर वो लिंग फिर से उसे एक हीलिंग पिल खिला देती है। तो थोड़ी देर में लिंग को भी होश आ गया था। और फिर शिशी रोते हुए कहती है, फाइनली तुम्हें होश आ गया। तो शिशी को रोता हुआ देखकर लिंग कहता है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं फिलहाल के लिए ठीक हूँ। और फिर हुआ लिंग से कहते हैं, तुम्हारी इनर एनर्जी पूरी तरीके से खराब हो चुका है, मैंने आज तक ऐसा सिचुएशन नहीं देखा, लेकिन मैंने तुम्हारे बॉडी की विटेलिटी को रिस्टोर करने का भी साहस नहीं किया, क्योंकि इससे कुछ भी हो सकता है। बस मैंने तुम्हें होश में लाने के लिए एक हीलिंग पिल दिया है, और हाँ तुम इस हीलिंग पिल की इफेक्ट को खत्म होने से पहले तुम अपनी इनर एनर्जी को
रिकवर करने की कोशिश करो। तो लिंक कहता है ठीक है, और वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगा था। और फिर वो लिंग शीशी से कहते हैं चलो हम लोग इसे अकेला छोड़ देते हैं। फायर स्पिरिट बाट के साथ साथ वो तीनों बाहर आ गई थी। और फिर फायर स्पिरिट बाट कहता है मैं आसपास जरा देख कर रहा था। वो लिंग शीशी से पूछती है ये सब क्या चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि तुम इसके लिए कुछ ज्यादा ही चिंतित हो। शीशी कहते नहीं, बस उसके लिए मुझे टेंशन थी। तो वो लिंग फिर से पूछती है तुम लिंग के लिए काफी ज्यादा ही चिंतित हो, तो क्या तुम्हारी उसके साथ कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? तो ये सुनते शीशी कहते नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बस उसने मेरी कई बार जान बचाया था, इस वजह से मैं उसकी टेंशन ले रहा था। बात बस इतना है कि वो एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा लड़के के नाम सुनते ही वो लिंग को स्टियर रिवर की मेमोरी याद आने लगी थी, जहाँ पे लिंग ने उस ब्लैक एनर्जी के अटैक से उसे बचाने के लिए उसे अपनी बॉडी से ही प्रोटेक्ट करने लगा था। और वो शर्माते हुए कहती है हाँ लिंग सही में एक अच्छा लड़का है। तो ये सुनती शीशे पूछती है तुम उससे कैसे मिले? तो लिंग कहते हैं जब मैं स्टियर रिवर की डीपेस्ट एरिया में एल्केमी मटेरियल ढूंढने के लिए गया था तब हम लोग वहाँ पे मिले थे। और फिर हम लोग फायर स्पिरिट बाट को देखते जो कि यहाँ पे उड़ते हुए कहता है जितने भी जानवर है उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, इसके साथ साथ सारी डेजर्ट भी चला गया, क्या बात किस्मती है। फिर हम लोग बू जुनमिन को देखते जो कि लिंग को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया था। उसकी एक सर्वेंट कहता है हम लोग 5 दिनों से लिंग को ढूंढ रहे हैं कि लिंग की कोई आता पता नहीं है, क्या वो क्लब स्टार की डीपेस्ट एरिया में हो सकता है? तो जुनमिन कहता है वो जहाँ पे भी हो उसकी मौत तो आज निश्चित है। फिर हम लोग देखते कि बू जुनमिन के हाथों में जो पेंडेंट था वो एक डायरेक्शन में इशारा करने लगा था, तो वो लोग भी उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। इस चीज को फायर स्पिरिट बाट भी नोटिस कर लिया था और वो सीधा ही हुओलिंगी और शीशी के पास पहुंच जाता है। और शीशी और हुओलिंगी उसे कहता है कुछ लोग इसी डायरेक्शन में आ रहा है, शायद से उन लोगों के चाल से तो मुझे लगता है वो किसी को ढूंढ रहा है। और फिर थोड़ी देर में वहाँ पे बू जुनमिन भी पहुंच जाता है और वो लिंगी को देखते हुए कहते हैं लिंगी तुम यहाँ चारों तरफ ही खतरा मंडरा रहा है और तुम अकेला यहाँ पे घूम रहे हो, तुम्हें हमारे साथ मिल जाना चाहिए। तो हुओलिंगी कहते नहीं थैंक्स, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। और फिर बू जुनमिन जैसे उस पेंडेंट को अपने हाथों से खोलता है तो उसके अंदर से एक एनर्जी निकालते हुए वो उस केव के अंदर इशारा करता है। तो वो पूछता है इस केव के अंदर कौन है, क्या तुम लोगों का कोई साथी है? तो ये सुनते शीशी आगे आते हुए कहती है वो हमारा एक दोस्त है, तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। तो ये सुनते जुनमिन सोचता है क्या वही लूजर हो सकता है जो उस ऑप्शन में आया था, उसके नाम तो दावलिंग था। तो दावलिंग का नाम सुनते सर्वेंट कहता है ये वही है जिसने जूनियर स्टेला पर अपने नाम लिखा था। वो लिंग कहते इसका मतलब जूनियर स्टेला पे जो दाव लिखा हुआ था वो दावलिंग था। फिर बू जुनमिन लिंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फायर स्पिरिट बाट उनकी रास्ता को रोकते हुए कहती है क्या तुम बता सकते हो कि तुम लिंग के पीछा क्यों कर रहे हो? तो बू जुनमिन कहता है मेरी एंसेस्टर ने दावलिंग को किल करने के लिए कहा है, इस वजह से मैं उसे किल करने के लिए आया हूँ। जो भी हमारे रास्ते पर आएगा वो हमारे बू फैमिली की दुश्मन कहलाएगा। तो ये सुनती बू जुनमिन हुओलिंगी से कहता है हुओलिंगी क्या तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए तुम फायर सेक्टर मेरी फैमिली की जो रिलेशन है उसे तोड़ना चाहती हो, वैसे भी इससे क्या फायदा होगा? तो हुओलिंगी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहती है दावलिंग कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो मेरा एक दोस्त है। और रही बात बू फैमिली और फायर सेक्टर की रिलेशन की, इसके लिए तुम मुझे धमकी मत दो। तो ये सुनती बू जुनमिन कहता है मैं तो तुम्हारी पावर्स को देखते हुए तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था, लेकिन तुम ही हो जिसने इसे इतना आसानी से ठुकरा दिया। और वो अपने सर्वेंट से कहता है इन लोगों को यहीं पे खत्म कर दो। तो वो सर्वेंट में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उनकी ओर आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी।